अच्छा मिलेगा। मगर कहते हैं बीज बोने के इंद सद्वंद्याणम तिवड़िद मधुर विशद्व काणम अंतातीत गुणाणम नमो चिनाणम जिद भवाणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वच्छायाणम नमो लोए सभ्य साहूणम। बोलिए एक खजड़ भगवान आदिनाथ स्वामी की, एक खजड़ भगवान महावीर स्वामी की। प्राकृत वाङ्मय के प्रधान आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी जी महाराज की। सत्यात बोध वस्तुत्व काव्य प्रणेता आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। अहिंसा में विश्व जैन धर्म की। भव बंधुओं, आज बहुत ही पुण्य का नियोग है कि आज भव्य जीवों को भव्य जीवों के और बनने वाले सिद्धों के दर्शन करने का, आहार दान करने का मौका प्राप्त हुआ है। आप सब अपने आप को छोटा मत समझना। आप सब भगवान बनने वाले जीव हो, भव्य जीव हो। भव्य जीवों का ही मन हमेशा गुरु दर्शन प्रभु दर्शन का होता है। जो भव्य नहीं होते ना, उनको आप कितना भी समझा लो कि भैया दिगंबर धरती के देवता निर्ग्रंथ श्रवण बनने वाले सिद्ध आए हैं, इनके हम दर्शन कर लें। हमने, हमारे पूर्वजों ने कितना खून पसीना बहाकर, सूखी रोटी खाकर भगवान का मंदिर बनवाया है, इतना भव्य जिनालय बनवाया है। क्यों बनवाया? कि मेरे बच्चे जो आए वे धर्म से जुड़ें, उनका जीवन कल्याण में हो, उनको सुख सुविधाएं मिले, सुख समृद्धि आए। उनके लिए हमारे पूर्वजों ने इतने जिन चैत्यालय, इतने जिन मंदिर बनवाए। आज उसका यह उपयोग सिर्फ भव्य जीव ही कर सकते हैं। उन्हीं जिन जीवों का कल्याण होना निश्चित है और जिनको भविष्य में सुख समृद्धि पाना है, उन्हीं का मन करता है कि मैं सुबह उठकर भगवान प्रभु के दर्शन करूं, मैं सुबह उठकर गुरु की वाणी सुनूं, मैं सुबह उठकर अभिषेक पूजा करूं, स्वाध्याय करूं, उसके बाद अपना जीवन आगे प्रारंभ करूं। जिन जीवों की कल्याण की भावना होती है ना, और जिनका भव अच्छा होना होता है, उनको बस गुरु का उपदेश मिला और वे कल्याण मार्ग में लग जाते हैं। और जिनका कल्याण का उद्देश्य नहीं है ना, आप उन्हें कितना भी समझाओ, कितना भी समझाओ कि बेटा थोड़ा तो मंदिर चले जा, थोड़े तो जैन कुल की लाज रख, थोड़ा तो कुछ कर, मगर उन पर कोई असर नहीं पड़ता। जैसे कहते ना, घड़ा है उसको उल्टा रख दो, उल्टा घड़ा कैसे चिकना सा होता है ना, उस पर आप कितना भी पानी डालो, वो पानी टिकेगा क्या? नहीं टिकने वाला, वो नहीं टिकने वाला, वो पानी बह जाने वाला है। क्यों? क्योंकि उसकी भव्यता ऐसी ही है। पूर्व के पुण्य से उसने जैन कुल में जन्म तो ले लिया। क्या? पूर्व के पुण्य से जैन कुल में जन्म तो ले लिया और इतने अच्छे माँ बाप मिल गए, भाई बंधु मिल गए, मगर उसका पुण्य इतना नहीं था कि वो माँ बाप की बातों को मान सके, गुरुओं की वाणी को सुन सके और समझ सके। इसके लिए भी बहुत पुण्य चाहिए। आज तो मुझे धन्य लगता है कि देखो कितने अच्छे भव्य जीव बैठे हैं कि आज सुबह से उठकर ठंड के मौसम में भी, जहाँ कोई अपनी रजाइयों से बाहर नहीं निकलना चाहते ठंड में, तो भी मात्र यह सुना कि आचार्य विशुद्ध सागर जी संघ सहित आ रहे हैं, तो लोग सब घर द्वार, खेती बाड़ी, दुकान, नौकरी सब छोड़कर आ गए। यह लक्षण है तुम्हारा। ये मानना, अपने पुण्य पर विश्वास करना कि आज मेरा भाव गुरु दर्शन का हो रहा है, प्रभु दर्शन का हो रहा है, तो मेरी गति निश्चित अच्छी ही होने वाली है, मेरा भविष्य निश्चित अच्छा होगा और मुझे निश्चित भविष्य में सुख मिलेगा। लौकिक सुख तो
आराम से ही मिल जाएगा, मगर उसके अलावा परलौकिक सुख में भी आनंद आएगा। आचार्य भगवान समंत्र भद्र स्वामी आप लोग के लिए एक श्लोक कहते हैं, पाप मराति धर्मो बंधो जीवस चेति निश्चितवन सम्यम यदि जानीते श्रेयो गाता ध्रुवम भवति। तो श्रेष्ठ गाता कौन है? आप सबके लिए लिखा है रत्नकंठ शावकाचार्य में आचार्य समंत भद्र स्वामी ने कि श्रेयस गाथा ज्ञाता कौन है? जिसको पाप से डर लगता हो। क्या? जिसको पाप से डर लगता हो। और सबसे बड़ा शत्रु कौन है पता है? सबसे बड़ा शत्रु आपका सबसे बड़ा शत्रु ये लोग नहीं है कोई किसी के शत्रु। किसी को भी अपना शत्रु मत माने, कोई शत्रु नहीं है। तुम्हारे करे का पाप, जो तुमने पाप किए हैं ना, वही तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं। और इस दुनिया में कोई किसी का शत्रु नहीं है। कोई तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता, कोई तुम्हारा भला नहीं कर सकता। तुम्हारा बुरा और तुम्हारा भला करने वाले आप स्वयं हो। सच मानना यही है कि आप सोचो कोई अनजान जगह में भी जाते हो और वहाँ पे तुम्हारी कोई मदद करने आ जाता है, तो सोचो कहाँ से आया वो। तुम उसको जानते नहीं, वह तुम्हें जानता नहीं, मगर वो तुम्हारी मदद करने क्यों आया? क्यों आया? कि तुमने पूर्व में धर्म किया था, प्रभु की भक्ति की थी, भगवान के अभिषेक पूजा किया था, निर्ग्रंथ गुरुओं को आहार दान दिया था, उनकी भैयावृत्ति की थी, उनका विहार कराया था, उनकी सेवा की थी। आज उसका फल उदय में आया है कि जहाँ तुम्हें कोई नहीं जानता था वहाँ पे भी तुम्हें मित्र मिल गए। यह तुम्हारे ही करे कर्म है, यह तुम्हारा पुण्य कर्म है। और जिस दिन तुम्हारा बेटा तुम्हारी बात ना माने, तुम्हारा बेटा जिसको तुमने जन्म दिया, सबको खिलाया पिलाया बड़ा किया, और जिससे तुम सबसे अच्छा मित्र मानते थे, वही तुम्हें दगा दे के जाए, शत्रु बन जाए, वही तुम्हें धोखा दे दे, तो मानना उसने कुछ नहीं किया। उसने कुछ नहीं किया, तुम ही ने ऐसे पाप करे थे, आज उसलिए वो तुम्हारा ही शत्रु बन गया। जिस पे यकीन किया वही धोखा दिया। क्यों दिया? मेरे पाप कर्म के कारण। किसी को कभी बुरा भला मत कहना। सच में अगर तुम्हें अपना भव अच्छा करना हो, भविष्य अच्छा करना हो, किसी को बुरा भला मत कहना कि ये जो आज मेरे पाप उदय में आया है, मैंने ही ऐसे कर्म किए थे जो आज मेरे साथ ही उदय में आया है। किसी को बुरा भला कहने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता। जो कुछ मेरे साथ अच्छा होगा मेरे ही कर्मों के द्वारा होगा, और जो कुछ मेरे साथ बुरा होगा वो मेरे ही कर्मों के द्वारा होगा। दुनिया में कोई कुछ नहीं करता। यह तो सिर्फ नियोग था। क्या कहते ना, ये तो सिर्फ जो मिले, जो मुझे दुख देने आए हैं, ये तो सिर्फ नियोग मात्र हैं। करा तो मैंने ही है, दूसरा कोई कुछ नहीं करता। अब जिसको भी अपना भव अच्छा करना हो, जीवन को सुखमय बनाना हो, तो बस गुरु की वाणी सुनना, प्रभु के दर्शन करना, 100 काम छोड़ देना। कितना भी जरूरी काम आ जाए वह बाद में होगा। पहले उठकर मैं सुबह प्रभु के दर्शन करूं, भगवान की अभिषेक पूजा करूं, और अगर नगर में गुरु विराजमान हैं तो उनको आहार दान दूं, उसके बाद काम पे जाऊं। तो देखना तुम्हारा बड़ा सा बड़ा काम भी सफल हो जाएगा। कोई कितना भी उसमें नज़र लगाना चाहे, अटकाना चाहे, कुछ भी तुम्हारा नहीं बिगाड़ पाएगा। क्यों? तुमने सुबह उठ के सबसे पहले प्रभु को दर्शन अभिषेक पूजा किया है। उसका फल कभी खाली नहीं जाएगा, कभी खाली नहीं जाएगा। कहते ना, जब तुम बीज अच्छा बोगे तो फल भी अच्छा मिलेगा, मगर कहते हैं बीज बोने के बाद फल का इंतजार करना पड़ता है। तुम ये मत सोचना मैंने यूँ अभिषेक किया और मेरा शाम तक काम बन जाए। इतने जल्दी कहाँ होता है? आप बताओ, आप लोग सब ऊषा की खेती करते हो तो कम से कम साल भर 1.5 साल रुकना पड़ता है ना। तब फसल आती है, फिर वो फैक्ट्री जाएगी, फिर वहाँ से पैसा आएगा, तो कम से कम 1.5-2 साल तो रुकना पड़ता है कि नहीं? अब आप बताओ, आपने आज अभिषेक किया और बोलो शाम तक मेरा काम बन जाए, तो कभी हो सकता है क्या?
मगर निश्चित मानना, जिसने भगवान के अभिषेक पूजा किया है, गुरुओं की वाणी सुनी है, प्रवचन सुने, आहार दान दिया है, इसका फल भविष्य में बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। बस अंत में यही भावना है कि आप सब जीव भी अपने जीवन का कल्याण करें, प्रभु की भक्ति करें, गुरुओं की सेवा कर आप सब भी एक दिन इसी मोक्ष मार्ग पर चलकर सिद्ध पद को प्राप्त करें। बोलो भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की।